साउदर्न रेलवे यानी RRC-SR की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। 2025 की ये नई भर्ती है और 3000 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। बात करें इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट की तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट है 25 सितंबर 2025। उसके पहले आप सभी को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप करना है एंड इसी वेबसाइट पे आगे की भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें, ये नोटिफिकेशन आपके साथ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस अप्रेंटिसशिप में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हम पहले आपको क्लियर कर दें। 25 अगस्त से 25 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इसमें फॉर्म कौन कौन भर पाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे देख लीजिए, यही इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एक पूरा अगर आप तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पुडुचेरी का संपूर्ण जो आपका यूनियन टेरिटरी वो भर सकते हैं। पूरा केरला स्टेट भर सकता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वो भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के 2 जिले, ठीक है, SP SR नेल्लोर और चित्तूर, ये 2 फॉर्म भरेंगे। और कर्नाटक राज्य का सिर्फ 1 जिला दक्षिण कन्नड़, ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 ऐसे राज्य हैं जो फॉर्म भर पाएंगे कंप्लीट, बाकी कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ के कुछ ज़िले फॉर्म भर पाएंगे। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाए। अगर आप इन लोकेशन से देख रहे हैं तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी अगर आप अदर लोकेशन से देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके अदर वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिएगा, लाइक सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे का, और उसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, बट अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब में लेवल 1 की पोस्ट पे 20% का वेटेज मिलेगा अंडर CCAs। फ्रेशर कैटेगरी, अब यहाँ वैकेंसी 2 तरह की, एक तो फ्रेशर की है जिसमें 10th पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं एंड दूसरी आपकी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है ITI पास आउट छात्रों के लिए। जो फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है वो लगभग 18 महीने से 2 साल तक की होगी और जो ITI अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल की होगी। तो फ्रेशर कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे कैरेज एंड वैगन वर्क पेरम्बूर में फिटर वेल्डर पेंटर की टोटल वैकेंसी 24, ठीक है, ये है अनरिजर्व कैटेगरी में। कुल वैकेंसी की बात करें तो 60 पोस्ट है, 20-20 तीनों पोस्ट पे, ठीक है। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क में भी देखें तो फिटर की कुल 20 पोस्ट है। रेलवे हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ पे MLT रेडियोलॉजी पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी की कुल 3, 8 और 9 मिला के 20 वैकेंसी है। इसके बाद आती एक्स ITI, जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स उनका कैरेज एंड वैगन वर्क्स पेरम्बूर में अगर हम देखें तो फिटर वेल्डर पेंटर कारपेंटर MMB पासा यानी कोपा MMTM मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड की कुल मिला के 390 पोस्ट निकाली गई है। इसके नीचे आप आएंगे, चेन्नई डिवीज़न का आएगा, तो पेरम्बूर था। चेन्नई डिवीज़न में कोपा की 23। फिर आप इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो फिटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर टर्नर मिला के 34 यानी 34। इलेक्ट्रिकल RS एंड AVD में देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फिटर एंड वेल्डर की टोटल वैकेंसी है 70। अगेन इलेक्ट्रिकल में ही आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस वेल्डर की, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, फिटर एंड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की कुल 59 सीट है। फिर आप DME डीजल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फिटर डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन, ये अलग अलग यूनिट्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। कुल वैकेंसी है 20। इसके फिर आप नीचे आएंगे इलेक्ट्रिकल RS TBM, ये भी आपका एक यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक कारपेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, कुल 60 पोस्ट है। मैकेनिकल C&W कैरेज एंड वैगन में अगर आप देखें तो कुल 226 पोस्ट है। फिटर कारपेंटर वेल्डर एंड मशीनिस्ट 4 ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भर पा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बुल की अगर बात करें C में तो यहाँ टोटल वैकेंसी 150, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की है, RAC है, वायरमैन है, पहली बार वायरमैन भी देखने को मिल रही, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है 10 सीट। EWS AJJ डिवीज़न की अगर बात करें तो फिटर वेल्डर टर्नर मशीनिस्ट की कुल 51 सीट है। इसी तरह आप देखेंगे सेंट्रल वर्कशॉप पोनमलाई की अगर बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ पे 390 है। अलग अलग 11 ट्रेड आपको यहाँ भी ITI के देखने को मिल जाएंगे। लोको वर्क्स पेरम्बूर की बात करें तो 228 सीट है फिटर वेल्डर पासा एंड पेंटर ट्रेड में। तो वैकेंसी चूँकि कम स्टेट के छात्रों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है तो कट ऑफ भी कम जाएगी क्योंकि कंपटीशन भी कम होगा। तो आप लोग इसका फॉर्म अगर आप इन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो ज़रूर भरिएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन के लिए। फिर आती मदुरई डिवीज़न की बात जहाँ पे 160 सीट है टोटल। अगेन रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर जिसमें कोपा की 3 वैकेंसी निकाली गई है।
इस तरह आप पलक्कड़ डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे टोटल 410 वैकेंसीज में ITI के आप देख सकते हैं, ये 10 ट्रेड एलिजिबल हैं। ठीक है, ICTSM की भी 40 सीट है यहाँ पे, मैकेनिक RAC की 20 सीट है, ब्लैक स्मिथी में यहाँ पे 30 सीट है। ठीक, कारपेंटर की अच्छी खासी वैकेंसी, वेल्डर की भी है, तो सभी ट्रेड को यहाँ पे लगभग मौका मिल रहा है। सलेम डिवीज़न की बात करें तो 442 सीट है यहाँ पे, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की 179 सीट है। इसके बाद वेल्डर एंड फिटर की भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, इन सभी ट्रेड को मौका मिला, 95 सीट है। इसी तरह आप पूरा यहाँ पे तिरुचिरापल्ली डिवीज़न, फिर त्रिवेंद्रम डिवीज़न पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस, वो आपका अप्रेंटिसशिप में मेडिकल रिक्वायरमेंट जो रहती है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी सिलेक्शन के बाद। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल रहा है, किस किस ट्रेड में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी डिसेबिलिटी के केस में, वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन आते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो फ्रेशर कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेशर कैटेगरी में यानी जहाँ ITI नहीं मांगा गया, वहाँ फिटर, पेंटर एंड वेल्डर के केस में आपने 10वीं पास की हो कम से कम 50% नंबर्स के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें आपने 12th क्लास पास किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे भी रहने चाहिए, अंडर 10+2 सिस्टम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका होना चाहिए। ITI कैटेगरी की बात करें तो इन सभी ट्रेड में आपने 10वीं पास की हो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, और साथ में आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब अलग अलग में आप देख लेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में उस ट्रेड से, स्टेनोग्राफर जो है इसमें आपका स्टेनोग्राफर ट्रेड से होना चाहिए जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है। ICTSM में उसी ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, कोपा एंड पासा में कोपा एंड पासा से आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है क्लियरली। ठीक, बात करें ट्रेनिंग पीरियड की तो जो वेल्डर है इसमें आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। फिटर एंड पेंटर ये एक्स अप्रेंटिसशिप, वो नहीं एक्स ITI, ये फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पे 2 ईयर्स की। MLT में 1 ईयर एंड 3 मंथ की होगी। जो ITI कैटेगरी है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा। इन सभी में आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद पेपर देना पड़ेगा, इसमें आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेशर में 10th स्टैंडर्ड जो अप्रेंटिसशिप है उसमें 6000, फ्रेशर में 12th स्टैंडर्ड MLT में 7000 और एक्स ITI में 7000 रुपीज़ आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। बात करें एज लिमिट की तो 15 ईयर्स से लेके यहाँ पे 22 है फ्रेशर के केस में और 24 है एक्स ITI के केस में या MLT के केस में। 3 ईयर्स OBC और 5 ईयर्स SC ST एंड 10 ईयर्स PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे जो है प्रिपेयर होगी, वो कैसे होगी, फ्रेशर कैटेगरी के केस में। ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपके जो हाई स्कूल में आपने नंबर स्कोर किए उसके बेसिस पे होगा। ITI के केस में आपका 10th प्लस ITI के एवरेज के बेस पे यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक, MLT के केस में सेम आपका 12th की मेरिट पे किया जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बट जनरल एंड OBC एंड EWS कैटेगरी में 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप होगा। आफ्टर अप्रेंटिसशिप आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन, 1/3 का वेटेज जो आपका ओवरऑल मार्क आएगा CBT एग्ज़ाम का, एंड PET जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है ग्रुप डी की जॉब में, लेवल 1 की जॉब में, उसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ में अगर आप ITI करके अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आफ्टर ITI अप्रेंटिसशिप MSD के नए रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट माना जाता है। कई सारी ऐसी जॉब आती है जहाँ पे ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऐसी जगहों पे आप ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी एलिजिबल रहेंगे रेलवे की नौकरी के साथ साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस अप्रेंटिसशिप को करने के लिए मिलेंगे। अगर आप इन सब एरिया से देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।